तो चलिए चल आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जो भी बच्चे ए लेवल डायरेक्ट करना चाहते हैं बिना ओ लेवल पास किए, यानी कि उन्होंने ओ लेवल नहीं किया हुआ है, वो डायरेक्ट ए लेवल करना चाहते हैं। उन्हें ग्रेजुएशन मान लीजिए आपने कंप्लीट किया हुआ है या आप 12th पास है या ग्रेजुएशन में मिनिमम आप ग्रेजुएशन मान के रखें कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अब आप चाहते हैं एक अच्छा IT कोर्स यानी कि ए लेवल स्तर का, तो आप कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट उनके लिए है जो बच्चे डायरेक्ट ए लेवल करना चाहते हैं, वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं। उनका पूरा रोड मैप हम आपको आज बताएंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा जनवरी 2025 को एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो LT एग्ज़ाम, जो आपका गवर्नमेंट टीचर का एग्ज़ाम आता है, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर। तो कैसे आप 1 ईयर में अपना ए लेवल का 10 पेपर आप निकाल सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें देंगे। क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या तैयारी करनी है, कैसे नोट्स मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे ओ लेवल पास करके ए लेवल में जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे देखिए वीडियो अवेलेबल कर दी थी मैंने, वो आप देख लीजिएगा। जो ओ लेवल करके जाएंगे ए लेवल के लिए, ये उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपके 6 एग्जाम होंगे। और जो डायरेक्ट ए लेवल करेंगे बिना ओ लेवल किए, उनके लिए यहाँ पे 10 एग्जाम होंगे। तो उसका पूरा प्रोसीजर अभी हम लोग देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप में आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप अगर आप आएंगे तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है नाइलेट की वेबसाइट student.nilet.gov.in। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट है आपकी, इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर लीजिएगा। ये पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ए लेवल की एडमिशन की डेट दिखाई देगी। अदर नोटिफिकेशन में आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगी। तो देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। जो बच्चे ए लेवल में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी लास्ट डेट है यहाँ पे 30 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के लिए, जो बच्चे ए लेवल इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, अब आपको बताएंगे कहाँ से आपको करना चाहिए, कितना कॉस्ट आता है, वो भी सब बताएंगे। तो यहाँ पे उनके लिए लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। तो जो बच्चे इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए 10 अक्टूबर है। जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो 30 सितंबर से पहले आपको करना है। तो आपके पास मिनिमम 14 दिन का टाइम आपका बचा है। 16 सितंबर है आपकी, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का टाइम है। 14 डेज़ आपके पास रिमेनिंग है। फटाफट जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए। एडमिशन लेने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो और सबसे पहले आपको बता देते हैं कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें डिसाइड करें। तो देखिए 2 तरह से एडमिशन होता है, एक आपका होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इंस्टीट्यूट। ठीक है, डायरेक्ट का बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट का बेनिफिट ये आपकी फ़ीस जो है, आपकी फ़ीस कम लगती है। क्या होता है, फ़ीस आपकी कम लगती है। ठीक है, मैं वाइट पेपर पर समझा देता हूँ क्लियर आपको यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सा यहाँ समझिए, डायरेक्ट में बेनिफिट क्या है और इंस्टीट्यूट में क्या बेनिफिट है। तो देखिए इसमें क्या आपकी फ़ीस जो है वो कम लगती है। क्या होती है, फ़ीस आपकी कम है। ठीक है, इसमें आपकी फ़ीस ज़्यादा है। कितनी कम फीस लगेगी वो भी आपको बता देते हैं अभी। इसमें आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी, जितना कि आप हो सकता है कि आप अफोर्ड भी ना कर पाएँ। ठीक है, बहुत से बच्चे जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं, खुद से पॉकेट मनी से पढ़ते हैं, तो हो सकता है उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए कितनी फ़ीस हो जाती है आपके, इसमें कितने पेपर होते हैं, 10 पेपर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 10 पेपर होंगे। डायरेक्ट जो ए लेवल करते हैं 10 पेपर होंगे, जिसमें कि मॉड्यूल हैं आपका A1 A2 A3। मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आप अच्छे देखिएगा। A1 A2 A3 A4, ये जो 4 पेपर होंगे, इनकी जो फीस होती है कितनी होती है, 1000 पर पेपर की। तो 1000 इंटू 4 कर लीजिए, ये आपका कितना कॉस्ट आ गया इन मॉड्यूल का, ये आपका आ गया 4000, प्लस इसमें 100 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 4100 रुपये। ये खाली 4 पेपर का हो गया, यानी कि एक सेमेस्टर मॉड्यूल का हो गया। ये पेपर जो आपके होते हैं ये 100 MCQs बेस्ड होते हैं। 100 MCQs आएंगे, जैसा कि आपका ओ लेवल में होता है। इसमें आपका जो है प्रैक्टिकल और MCQ दोनों साथ में होते हैं, यानी कि 4 मॉड्यूल 4 प्रैक्टिकल आपके साथ में होंगे, जिसकी फ़ीस है 4100 रुपये। ठीक है, तो ये तो आपको देनी है। और रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस कितनी है वो हमारी हो गई 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़। और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करता जा रहा हूँ, कैलकुलेटर में आपको क्लियर यहाँ पे जो है समझ में भी आ जाएगा। तो 500 तो आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हो गई। उसके बाद A1 से लेके A4 की जो फ़ीस हो गई वो हो गई हमारी 4100। ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिए, हो गया 4600। ठीक है, अब आते हैं, अब यही चीज़ जो है यहाँ से अगर आप करेंगे तो कितनी फ़ीस आपकी लग सकती है। हो सकता है यहाँ पे आपकी 1000 से आपकी 1500 रुपये फ़ीस मांगी जाए इंस्टीट्यूट में लॉक करने के लिए,
तो हो सकता है यहाँ पे आपकी इस प्रकार से ले सकते हैं, छूट वाले लेते हैं, हो सकता है कि 1000 रुपये में ही आपका काम हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम फ़ीस की बात करें इंस्टीट्यूट से आपका कितना खर्चा आता है ए लेवल करने का, तो मिनिमम प्राइस है आपका 25,000, ठीक है, मिनिमम 25 है, और ये 30-35 तक आपका चला जाता है, यानी कि 20 से लेकर के 20 से लेकर के 35,000 तक का इसका कॉस्ट आपका आ सकता है। मिनिमम 20 से लेकर 25-30 तक आपका जो है कॉस्ट आ सकता है, डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं और किस प्रकार की वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आपका जो मॉड्यूल है इसमें A5 से लेकर के A10 तक, ठीक है, इसमें कि आपका A5 आ जाता है, A6, A7, A8 और A9 में से कोई एक मॉड्यूल और A10 में से कोई एक मॉड्यूल। ये कितने हो गए हमारे? 6 पेपर होगा, ठीक है, 6 पेपर होगा। इसमें हमारा कितना होगा? 750 रुपये का एक पेपर होता है, ठीक है, 750 रुपये का, 750 इंटू आप 6 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जोड़ के हम आपको बता देते हैं। ये हो गया हमारा 4600, ठीक है, और 750 इंटू 6 कर लेते हैं, सॉरी, ये हो गया हमें 4500 प्लस हमारे पास कितना था पहले? 4600। ये हमारा हो गया 9100 रुपये, ठीक है, कि 10 पेपर का जो कॉस्ट है ये आया, ठीक है। और इसी में आपका एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की जो फीस है शायद 500 रुपये फ़ीस है आपकी, और प्लस आप मिनी प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, आपके 2 प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, इसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, ये भी आपको बता दें। तो एक मिनी प्रोजेक्ट है जिसकी फ़ीस मिनिमम आपकी 500 रुपये आती है अगर आप हमारे माध्यम सबमिट करते हैं, या सेल्फ करते हैं तो फिर आपकी कम लगेगी, ठीक है। और मेजर प्रोजेक्ट होता है आपका, उसकी कम से कम फीस आती है आपकी 2500 से लेकर के 3000 के बीच में। तो मिनिमम इसमें हम जोड़ दे रहे हैं आपका 3000 रुपये जोड़ देते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 13,000 रुपये फ़ीस हो गई टोटल हमारी ओ लेवल करने की। और साथ ही इसमें नोट्स अगर हम ऐड करा दें तो नोट्स आपको 1500 तक का आपका नोट्स कंप्लीट मिल जाता है, ठीक है। तो आपका करीबन 14,000, तो 14,600 आया। लेकिन मिनिमम इसमें कॉस्ट आता है आपका 12,000 से लेकर के 14,000 में कंप्लीट आप ए लेवल 1 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका टोटल कॉस्ट आता है अगर आप डायरेक्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रोजेक्ट आपको कॉस्टली पड़ता है, प्रोजेक्ट क्योंकि उसमें प्रोसीजर है, प्रोजेक्ट आपको कॉस्टली पड़ता है थोड़ा सा, और ये बाकी मॉड्यूल भी कॉस्टली हैं A1 से जो यहाँ तक के हैं, ठीक है। तो 12 से 14,000 में आप जो है अपना ए लेवल घर बैठे डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर इंस्टीट्यूट से जाते हैं तो ये दुगना जाता है, यानी कि 12 का 24, यानी कि 25,000 तक आपका जाता है, और 30,000 तक 35,000 तक आपका ये जा सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ ए लेवल के टीचर नहीं अवेलेबल हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, बुक्स नहीं अवेलेबल है मार्केट में, तो ये सारी दिक्कत आती हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास करते हैं 10 से 12,000 या 14,000 के कोर्स में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट पूरा कोर्स अवेलेबल है ए लेवल थ्योरी का। जिस भी मॉड्यूल का आपको कोर्स चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ये 5, 6, 7, 8, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3 और 9.4, 10.4। अभी हम आपके लिए जो PDF बना रहे हैं वो बना रहे हैं 9.5 की, और 10.5 की भी PDF नोट बनने वाली है, और 9.1 और 10.1 की भी जो PDF नोट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। वीडियो क्लास अभी हम आपको सिर्फ 9.3 और 10.3 की प्रोवाइड करा रहे हैं, फर्दर फ्यूचर में देखेंगे तो और क्लासेस भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसका पूरा कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, गेस्ट पेपर, MCQs, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन करना आपको बताते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन वाले पोर्टल पे यहाँ पे, और सेलेक्ट करना है ए लेवल का ऑप्शन, और नीचे आ जाइए, टिक करिएगा डिक्लेरेशन पे, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेगा तभी आपको प्रोसीजर समझ में आएगा। यहाँ पे आपका ए लेवल लिखा रहेगा, देखिए जनवरी 2025 लिखा हुआ, डायरेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और सेलेक्ट करना है मिस्टर मिसेस, जो भी आपको अपना नाम लिखिए, अपना फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी है आपका मैरिल स्टेटस वो अपना फिल कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी वो फिल कर दीजिएगा। हैंडीकैप्ड है तो यस नो करिएगा, और अपना रिलीजन कोई भी आप इसमें जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका मैंडेटरी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका मैंडेटरी है, इसको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सही फिल करेगा जिस पे कि OTP आ जाए। और यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है, चाहे आपका गांव का हो या जैसा भी हो, वो फिल कर दीजिए। और नीचे वाले में जहाँ पे इस समय आप प्रेजेंट है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपको वाइवा देना है, वो आप अपना दिख सकते हैं, ठीक है।
और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में देखिए आप 10+2 पास है तो 10+2 लगाइए, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ईयर और पासिंग लिख दीजिए और यहाँ पे मिनिमम 1 फिल कर दीजिएगा, ठीक है। 1 फिल करना ज़रूरी है इसमें। अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पे 50 KB की, और सिग्नेचर और आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और विजिबल मार्क में कोई बॉडी पे आपके पार्ट हो, यानी कि तिल हो, कटे का निशान हो, टाँके का निशान हो, कोई भी आपका बॉडी हो सकता है, सबके बॉडी में अलग अलग। और यहाँ पे अपना कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे टिक करके आपको सबमिट पे फिल कर देना है। इसको करने के बाद आपको 500 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि रजिस्ट्रेशन आपका 5 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। 5 ईयर ये आपका वैलिड रहेगा, आपको बार बार इसकी पेमेंट नहीं करनी है। 5 साल में आप इसको पास कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे 1 से 2 साल में आप पास हो जाते हैं। 1 साल 6 मंथ में पास हो जाते हैं सर्टिफिकेट आते आते, ठीक है। 1.5 साल का ये कोर्स लगभग आपका है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आना है यहाँ पे 30 दिन के अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है नाइलेट के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना आईडी, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वही आपकी आईडी होती है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा ए लेबल, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल पे या ईमेल पे मिलेगा वो यहाँ फिल कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड लिख के नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, तो आपको इसमें पासवर्ड क्रिएट करना है। कुछ इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं, पहला अक्षर कैपिटल रह के आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, @ इस प्रकार से 1 2 3। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन को अच्छे से फिल करिएगा। आपका पेट नेम हो सकता है, आपका फेवरेट फूड हो सकता है, आपके टीचर का नेम हो सकता है, इस प्रकार से। और उसका जो आंसर है उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं सेव करके रख लीजिएगा, जिससे कि पासवर्ड फॉरवर्ड करने में दिक्कत ना हो। तो दूसरा स्टेप हो गया आपका पासवर्ड क्रिएट करना। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो सिंपल सा यहाँ पे लॉगिन करना है अपनी प्रोफाइल में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कैंडिडेट का, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपकी आईडी लॉगिन होके आती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है, पूरी डिटेल होती है पर्सनल। यहाँ पे आपका कोर्स शो होता है, जो भी आपने कोर्स किया होता है, जैसे कि ये जो स्टूडेंट है, ठीक है। व्यू डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पे आपका सारा मॉड्यूल शो होगा, कौन कौन से मॉड्यूल आपने लॉक किए हैं, कौन कौन से एग्जाम आपने दिए हैं और कौन से एग्जाम पेंडिंग है। तो ये जो स्टूडेंट जिनकी आईडी खोली इनके देख सकते हैं A1 A2 और A4 का मॉड्यूल पास है, और साथ ही A7 का मॉड्यूल पास है, ठीक है। उसके ग्रेड यहाँ पे आपके शो होते हैं, यहाँ पे आपका पास शो होता है और कब इन्होंने पास किया। देखिए जनवरी 2019 में इन्होंने सारे एग्जाम पास किए थे, ये चारों इन्होंने लॉक किए थे, चारों पास थे। अब जो इनके मॉड्यूल बचे हुए हैं, जैसे कि 4 पास हैं तो इनके 6 मॉड्यूल बचे हुए हैं। 6 में कौन कौन से बचे हैं, A3 A5 6 और 8 बचा हुआ, 4 ये हो गए। और ये 9 में से कोई एक, जैसे मान लीजिए 9.3 सेलेक्ट कर लिया और 10.3, तो ये आपके 10 पेपर हो गए, यानी कि 6 पेपर हो गए। और इनका 2 प्रैक्टिकल देखिए बचा हुआ है, और इनका 2 प्रोजेक्ट बचा हुआ है। तो इस प्रकार से सबमिट इनको करना पड़ेगा, बाकी और मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है। 10 पेपर आपके टोटल आपको देने हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल में शो होगा और यहीं से आपका एग्ज़ाम लॉक होगा। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे 30 तारीख से पहले, 30 सितंबर से पहले, तो हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम लॉक स्टार्ट कर दिया जाए, या नवंबर में आपका एग्ज़ाम लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको प्रोफाइल में नोटिफिकेशन आएगी, यहीं पे यहाँ पे आपको एग्ज़ाम लॉक की नोटिफिकेशन आएगी, आपको एग्ज़ाम लॉक करना है। एग्ज़ाम लॉक करने के बाद आपकी टाइम टेबल डिक्लेयर की जाएगी दिसंबर तक, या नवंबर तक आ जाएगी टाइम टेबल। फिर आपके जनवरी जो है 2025 में आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रोड मैप है, और उसका जो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा जनवरी। सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस क्या है आपका ओ लेवल का। तो ये बुकलेट आपको डाउनलोड करनी है, कहाँ से मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, या आप नाइलेट की वेबसाइट पर विजिट करिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपको सिलेबस मिलेगा। nilet.gov.in पे जाना है और मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद स्टूडेंट जोन में जाना है, कोर्स में जाना है, नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ए लेवल सिलेबस की PDF मिल जाएगी, इस पर क्लिक करिएगा, आपकी ये वाली जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे आपके मॉड्यूल, ये आपका देखिए जुलाई 2022 में अपडेट किया गया था इसको, और सारे इसमें आपका डिटेल दी गई है आपको प्रोजेक्ट को लेकर के। जो भी आपका सिलेबस है इसमें आपके पीछे आपके असाइनमेंट भी दिए गए हैं, आपके मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, सैम्पल पेपर भी दिए गए हैं, इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो यहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। नीचे आएंगे, इसी में आपको ए लेवल के प्रीवियस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे क्लिक करेगा तो ए आपके देखिए जनवरी 2024 के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे ए लेवल के जितने भी प्रीवियस के पेपर्स हैं, जैसे A5, 6, 7, जो कि आपके ऑफलाइन होते हैं, ये जो मॉड्यूल होते हैं आपके ऑफलाइन होते हैं 40 नंबर के और 60 नंबर के। 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि लिखने वाला होता है आपका, और 40 नंबर का 10 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 10 आपका मैच द कॉलम, 10 आपका फिल इन द ब्लैंक और 10 आपका ट्रू एंड फॉल्स आता है। ठीक है, इस प्रकार से आता है। ये आपको OMR शीट मिलती है, उसमें आपको ये करने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पैटर्न इसका चलता है। समझ में आ गया? लगभग सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें पूरा आपका देखिए दिया गया है ए लेवल का जो पैटर्न है। तो पहला सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि A1 का A2, A6, A5 ऐसे मिक्स करके दे सकते हैं, या आप A1 से लेके A4 एक साथ दे सकते हैं। फिर हमारे पास सेमेस्टर 2 आ जाता है, जैसे कि इन्होंने इसमें लिखा A3, A7, A4 और A8, इस प्रकार से आप लॉक कर सकते हैं। या इनमें से एक साथ देखिए आप कैसे एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं। जनवरी में जो है आप जनवरी 25 में आप 4 पेपर दे दीजिए, A1 से लेकर के A4 तक। ठीक है, ये आपने 4 पेपर दे दिए, और फिर जुलाई 25 में जो है आप सीधे सीधे एक साथ 6 पेपर दे सकते हैं। आपके पास भरपूर टाइम मिल जाएगा, करीबन 5 महीने का टाइम मिल जाएगा, आप इजीली उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप जनवरी में 2 आप वैसे पेपर ले सकते हैं इजी, और 2 पेपर आप जो है सेकंड सेमेस्टर के ले सकते हैं, जैसे कि A1, A2 आपने लॉक कर दिया, और इधर आपने जो है A6 और A7 को लॉक कर दिया। तो ऐसे भी आप लॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ये लिखने वाला पेपर भी आपका हो जाएगा और ऑनलाइन वाला भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया, इन्होंने A1, A2 और A6 और A5 को लॉक किया। तो ऐसे आप इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, आप इसमें सिलेबस को डाउनलोड करिए, देखिए। और स्पेशलाइज्ड एरिया में आपको कौन सा लेना चाहिए, तो ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद है, या किस एरिया में जाना चाहिए, और किस एरिया में आपकी सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। तो A1 इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी A9 इसमें जॉब्स हैं आपकी, और फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपकी जॉब्स हैं, और नेटवर्क सिक्योरिटी में जॉब्स हैं। IoT में आपकी जॉब्स उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी आपको, हाँ, लेकिन सभी पार्ट में आपकी जॉब लगभग अवेलेबल है मार्केट में। ये 2 सबसे ज़्यादा जॉब आपको दिलाएगा इस समय, आपका लेटेस्ट में यही आपका मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो ये 2 आपके सबसे अच्छे मॉड्यूल हैं, लेकिन कठिन भी हैं। अगर आप बहुत इजी के साथ जाना चाहते हैं, आपको इन मॉड्यूल से मतलब नहीं, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम आपको जो क्लास प्रोवाइड कराते हैं 9.3, 10.3 की नेटवर्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट बनते हैं। मिनी प्रोजेक्ट आपका जो बनाया जाता है वो आपका A1 से लेकर के A4 बेस्ड होता है, और आपका जो मेजर प्रोजेक्ट बनता है उसमें आपका वाइवा भी होता है, ये आपका इसके बेस्ड होता है। इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको बनाना होता है। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं वो 9.1 में आपके पाइथन डेटा साइंस के अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास PHP के बनते हैं, इसमें हमारे पास सिस्को के बनते हैं, इसमें हमारे पास IoT के बनते हैं, और इसमें हमारे पास मशीन लर्निंग या फिर AI के बनते हैं। तो सभी के प्रोजेक्ट हमारे पास बनते हैं, आप बेफिक्र रहिए, वो हमारा काम है प्रोजेक्ट आपका सबमिट कराना। तो कंप्लीट देखिए रोड मैप मैंने आपको बता दिया है। और आपके कितने प्रैक्टिकल होते हैं, तो A1 से लेकर के A4 में आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे, जो कि 7 होंगे, सेम डे आपके अलग अलग होते हैं। हो सकता है जनवरी में प्रैक्टिकल हो जाए, और आपके फरवरी में आपके थ्योरी हो जाए, इस प्रकार से। और एक प्रैक्टिकल होगा आपका A5, A6 और A7 बेस्ड प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल आपका इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ मेंशन किया गया A5, 6 बेस्ड एक आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कंप्लीट A लेवल का। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 10 पेपर होंगे आपके, 10 पेपर, 2 प्रैक्टिकल और 2 प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, सिंपल सा, 1 साल में आप इसको पास कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट आते आते आपका 4 से 6 मंथ हो जाता है। पूरा वाइवा सब कुछ होके आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। मेजर प्रोजेक्ट आप कब सबमिट कर सकते हैं, 5 मॉड्यूल आपके पास होने चाहिए विद A9 और A10 मॉड्यूल, या तो आपने अटैम्प्ट किया हो या फिर उसका रिजल्ट वेटिंग हो, या दोनों में से कोई एक पास हो, तो आप एलिजिबल हैं अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। तो ये इसके रूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसका कंप्लीट जो है कोर्स हमारे पास अवेलेबल है
थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो। देखिए प्रैक्टिकल के भी A5, 6, 7 प्लस वाई क्वेश्चन अवेलेबल हैं, गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, इन सभी के MCQs अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और साथ ही इसकी प्राइवेट वीडियोस क्लास भी अवेलेबल हैं। तो A लेवल का अगर आप कोर्स हमारे माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले आपको चैनल पर जाना है और ये 7007659485 अपने व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है। इसकी जो फीस हमने रखी है 325, सबसे कम फीस हमने रखी है। और कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आपको थ्योरी PDF मिलेगी, MCQs PDF मिलती है, गेस्ट PDF मिलती है, साथ ही वीडियो क्लासेस आपको प्राइवेट मिलती हैं। ठीक है, ऑनलाइन एक्सेस मिलता है, डाउनलोड प्रिंट आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंटेंट कॉपीराइट की परमिशन नहीं है। आपको गूगल ड्राइव ऐप डाउनलोड करनी है, इस पर आपकी सारी PDF जो है वो कुछ इस प्रकार से शो होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए आप इसको ओपन करिए और यहाँ पे अपने मोबाइल पे या PC लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। नोट्स आप बनाते जाइए और अपनी तैयारी करते जाइए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी PDF नहीं है, मैंने कोशिश की है 200 पेजेस में कंप्लीट आपका सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाए, क्योंकि इसकी जो है बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पेपर इजी होते हैं, मैंने आपको बता दी है, बाकी पूरा सॉल्यूशन कराया जाता है। प्लेलिस्ट की बात करें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे A लेवल की 2-3 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, उसको फॉलो करिए, वहीं से आपको सारी जानकारी A लेवल की मिलती रहेगी। देखिए A लेवल की ये प्लेलिस्ट है, जिसमें कि A लेवल के MCQs, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन, इसमें सब आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यही है इसका पूरा रोड मैप, सिंपल सा। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है 30 से पहले, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, प्रोफाइल को लॉगिन करना है, एग्ज़ाम लॉग करना है, एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होंगे, साथ ही आपकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अगर आप A लेवल का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं। मोर देन 50,000 प्लस बच्चे जो हैं हमारे पास 6 ईयर में पास हो चुके हैं A लेवल के माध्यम से विद सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, ऑल इंडिया बेस पे। तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं बिल्कुल आप मैसेज करिए। 3 कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, O लेवल, A लेवल और B लेवल का भी कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अभी तक आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, जल्दी हम कोशिश करेंगे C लेवल का भी आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।